अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शर्जील हसन और आप देख रहे हैं लर्निंग विद कॉन्सेप्ट्स। हमारे पास हम लोग मल्टीपल जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे थे ऑलरेडी। हमारे पास हम लोगों ने उसका रिड्यूस ऑर्डर कर लिया, सोल्यूशन फाइंड कर लिया। अब हम लोगों ने उसके अगर हमारे पास मल्टीपल इक्वेशंस हो, लाइक दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस हों हायर ऑर्डर में या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में, तो हम लोगों ने उसका आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर किस तरह फाइंड करना होगा। और पहले उससे पहले पता होना चाहिए आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स होते क्या हैं। सो हम लोग आज के उस लेक्चर के अंदर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइगन वैल्यूज़ होती हैं और उसकी की रिस्पेक्ट से हमारे पास आइगन वेक्टर्स आते हैं। सो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ को अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो हमारे पास बेसिकली लैम्डा की जो वैल्यूज़ होती हैं हम उनको जो है वो आइगन वैल्यूज़ कहा जाता है। यानी लैम्डा की जो भी वैल्यूज़ होंगी हमारे पास वहाँ पर उसको हम लोग कहेंगे आइगन वैल्यूज़। और उन आइगन वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे एक फंक्शन के अंदर, जिससे हमारे पास एक आइगन वेक्टर आएगा। इट मीन्स कि हमारे पास एक सेट आएगा, एक मैट्रिक्स आएगा जिसको हम लोग आइगन वेक्टर कहते हैं। सो दिस इज़ द बेसिकली आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। हम लोगों को मल्टीपल डिफरेंशियल इक्वेशंस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस फर्स्ट ऑर्डर की यूज़ करके हम लोग जो है वो उसका सोल्यूशन सपोज करेंगे और उसकी एक फॉर्म है उसको यूज़ करके हम लोग उसका सोल्यूशन यानी कि लैम्डा और उसके बाद उसकी आइगन वेक्टर जो है वो फाइंड करेंगे। तो हमारे पास सपोज करते हैं हमारे पास एक जनरल फॉर्म होगी। लेट्स सपोज हम उसको x कह देते हैं। x इज़ अ सोल्यूशन बेसिकली। सो x बिकम्स k1 k2 एंड हमारे पास ये एक मैट्रिक्स फॉर्म होगी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा e की पावर लैम्डा टी। लैम्डा इज़ अ बेसिकली आइगन वैल्यू। जब हम लोग आइगन वैल्यू फाइंड कर लेंगे उसकी जगह पुट करेंगे तो हमारे पास k1 k2 यानी कि ये दो कांस्टेंट्स होंगे या कोई फंक्शन होंगे। बेसिकली मैक्सिमम टाइम्स इट इज़ अ कांस्टेंट और हमारे पास ये जो है एक x में सोल्यूशन आ जाएगा। दिस x k1 k2 जो एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखी हुई है इसको हम लोग कहते हैं आइगन वेक्टर। सो ये हमारे पास बेसिकली एक जनरल वे है हमारे पास। हम लोग इसको एज एन एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के अंदर सिमिलर केस हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस में होता है। हमारे पास जो जनरल फार्मूला लिखा जाता है दिस इज़ d/dt ऑफ x एंड ये हमारे पास एक वो जो ए मैट्रिक्स होती है और इनटू द सॉल्यूशन यानी कि x उसके बराबर होता है, जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में भी हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली हमारे पास इसको अगर मैं रिफॉर्म करूं तो x का डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए a मैट्रिक्स के इनटू दैट सॉल्यूशन ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ये हम लोग इसको सॉल्यूशन का सपोजिशन यानी ये हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है कि जो हमें प्रूफ करके दे रही है कि वो जो x सॉल्यूशन आया वो इस a मैट्रिक्स का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है यानी सेटिस्फाई कर रहा है उसको। तो ये हमारे पास बेसिकली इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। लेकिन हाउ हमारे पास जो इक्वेशन यूज़ होगी वो है a माइनस लैम्डा इंटू आई इंटू के इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे जिससे हम लोग k और k में इक्वेशन आएगी हमारे पास बेसिकली k1 k2। हम इधर इस k को ये चीज़ समझ लें डिनोट कर रहा है। सो हमारे पास यहाँ पर हम k की वजह को पुट करेंगे। लैम्डा कहाँ से आएगा? लैम्डा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर हम डिटर्मिनेंट ले लें इस चीज़ का और उसको ज़ीरो के इक्वल रखें तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की यानी कि आइगन वैल्यूज़ आएंगी। सो हम लोग इस पूरी यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज़ आएंगी, लैम्डा की वैल्यूज़ को इधर पुट करेंगे तो हमारे पास k1 k2 यानी कि x एंड y के सोल्यूशंस आ जाएंगे। बिकॉज कोई भी अगर डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमारे पास उसके अंदर x और y यानी कि दो वेरिएबल्स होंगे जिनकी वैल्यूज़ को हम लोगों ने कैलकुलेट करना होगा। सो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है वो है x by dt इज़ इक्वल्स टू 2x प्लस 3y और दूसरी इक्वेशन है dy by dt इज़ इक्वल्स टू 2x प्लस y। ये हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन है यानी कि ये दो हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। हम लोगों ने इसको यूज़ करना है और हम लोगों ने इसकी आइगन वैल्यूज़ और उसके बाद आइगन वैल्यूज़ को यूज़ करके आइगन वेक्टर्स जो है वो फाइंड करना होगा। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइगन वैल्यूज़ यानी कि लैम्डा हमारे पास तीन किस्म की हो सकती हैं। इट शुड बी डिस्टिंक्ट रियल, मीन्स रियल हों लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट हों। सेकेंड केस में यानी रियल हों लेकिन सेम हों। और तीसरे में हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स। यानी दीज थ्री बेसिक वैल्यूज़ ऑफ
आइगन दैट इज़ लैम्डा, यानी लैम्डा ये 3 किस्म का हो सकता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस केस में हमारे पास देखते हैं हमारे पास किस तरह की लैम्डा की जो है वैल्यूज़ आती हैं। अगर डिस्टिंक्ट होगा तो उसकी और मेथडोलॉजी है, अगर सेम रूट्स होंगे यानी कि लैम्डा की आइगन वैल्यूज़ होंगी यानी कि तो हमारे पास उसके अंदर एक अलग मेथडोलॉजी है, और अगर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो उसके अंदर एक अलग सी एक मेथडोलॉजी है, यानी जनरल सोल्यूशन है। बेसिकली मेथडोलॉजी तो नहीं हम कहेंगे, बट इट इज़ अ जनरल सोल्यूशन जिसको हम सपोज करके आगे उसको प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग इसकी मैट्रिक्स फॉर्म यानी कि ए जो हमारे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म होती थी वो अगर हम लोग बना लें, तो अगर मैं उसको इस तरह लिखूं डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी जो है वो बराबर है 2 3 2 1, और उसके साथ हमारे पास जो दो वेरिएबल्स हैं उसके अंदर एक्स एंड वाई। सो दिस इज़ द बेसिकली वी हैव ए, ये हमारे पास वो ए मैट्रिक्स है जो कि हम लोगों ने ऊपर बताई थी। सो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसका यहाँ से यानी इस चीज़ को यूज़ करके इस इक्वेशन को हम लोगों ने आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यूज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। आई बेसिकली हमारे पास क्या होता है, आई एक वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जो हमारे पास ए जिस ऑर्डर में होगा, ये याद रखिएगा हमारे पास ए बी जो भी यहाँ पर मैट्रिक्स हमारे पास ए बनेगी वो हमारे पास हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। मींस कि उसकी रोज एंड कॉलम्स आपस में इक्वल होंगे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास जो डायगोनल होता है उस पर 1 1 एंट्रीज होती हैं, और अदरवाइज सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 होती हैं। तो अगर ए 2 होगा तो हमारे पास यहाँ पर भी यानी ए का ऑर्डर 2 होगा 2 क्रॉस 2, सो आई का ऑर्डर भी हम लोगों ने 2 क्रॉस 2 का ही लेना पड़ेगा। अगर ए 3 होगा तो 3 क्रॉस 3 का लेना पड़ेगा। सो हमारे पास अगर मैं इसको लिखूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 2 3 2 1 माइनस लैम्डा इंटू आई हमारे पास 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू 0। यानी इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग इस चीज़ को इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो बन जाएगी लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास जो है वो टोटल एक फॉर्म बन जाएगा। लैम्डा में एक इक्वेशन आ जाएगी। इस लैम्डा की इक्वेशन से हम लोग लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। इट मीन्स -1 एंड 4। ये हमारे पास जो है वो दो आइगन वैल्यूज़ आ जाती हैं इस गिवन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इस लैम्डा की वैल्यूज़ को हम लोगों ने वो जो ऊपर हम लोगों ने के की फॉर्म एक बनाई थी वो मैं दोबारा यहाँ पर लिखते तो हमारे पास जो के की फॉर्म थी वो थी ए माइनस लैम्डा आई इंटू के इज़ इक्वल्स टू, हम लोगों ने इसको यानी पुट करना होगा आगे। तो हमारे पास इस फॉर्म में अगर हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन आएगी। वैल्यूज़ पुट करते हैं। लेट्स सपोज लैम्डा हम लोग फर्स्ट टाइम पुट करते हैं -1, तो हमारे पास ये फॉर्म क्या बन जाएगी ए माइनस लैम्डा की जगह हम लोग -1 पुट कर रहे हैं एंड आई एज इट इज़ रहेगा, और इस पूरी इक्वेशन के साथ हमारे पास k मल्टीप्लाई दिस इज k1 एंड k2। बिकॉज दो अननाउंस हैं तो k1 k2 लेंगे इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्म बनेगी उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2 दिस विल बिकम 2 3 2 1 माइनस, इसको प्लस कर देते हैं 1 0 0 1 इंटू k1 k2 बस 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3 3 2 2 इंटू k1 k2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास फॉर्म बन जाती है, और इन दोनों का हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फॉर्म बन जाएगी 3k1 प्लस 3k2 एंड 2k1 प्लस 2k2 इज इक्वल्स टू 0। अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप लोग गौर से देखें और इसको 0 के इक्वल अलग अलग अगर इक्वेशंस हम बनाएं तो 3k1 प्लस 3k2 2k1 प्लस 2k2 इज इक्वल्स टू 0 0। अब हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करें, अगर हम लोगों ने बेसिकली अब यहाँ पर मेथडोलॉजी कोई यूज़ नहीं करनी, सिंपल k1 एंड k2 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो हम लोगों ने क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें। किसी तरह k1 k2 कभी भी कैंसिल नहीं हो सकते, अगर कैंसिल होंगे तो वो दोनों इकट्ठे कैंसिल हो जाएंगे। सो इन दोनों इक्वेशंस तो बेसिकली सेम, 3 इधर से कॉमन लें 2 इधर से कॉमन लें, तो दोनों इक्वेशंस k1 प्लस k2 इज इक्वल्स टू
ज़ीरो ही बनती है। एंड ऑलवेज तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स जो है हमारे पास यही फॉर्म बनेगी, यानी K1 और K2 हमारे पास के कोफिशिएंट जो हैं वो आपस में इक्वल आएंगे, जो कि दोनों इक्वेशंस एक ही इक्वेशन कंसिडर की जाएगी। यहाँ से हम लिख सकते हैं K1 इज़ इक्वल्स टू माइनस टाइम K2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सपोज़ करेंगे अपनी तरफ से K2 की वैल्यू, K2 लेट सपोज हम लोग कह देते हैं 1। सो इसके पर्सपेक्टिव से K1 क्या आएगा, -1। तो यहाँ पर एक हमारे पास वेक्टर आ जाता है, दिस इज़ वेक्टर कॉल्ड K1, दिस इज़ इक्वल्स टू कैपिटल K1। ये हमारे पास सारे स्मॉल K1 थे, ये हमारे पास आ जाएगा -1 एंड K2 हमारे पास आ जाएगा 1। सो ये दिस इज योर फर्स्ट आइगन वेक्टर, जो कि हमारे पास लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 पुट करने से आया था। सिमिलरली हम लोग यही पूरा प्रोसेस जो है वो लैम्डा 4 के लिए पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास K2 जो है हमारे पास आ जाएगा। अगर हम लोग उसकी जगह जो सपोजिशन करेंगे तो वहाँ पर K1 इज इक्वल्स टू 3/2 K2 की फॉर्म बनेगी। तो यहाँ पर जब हम लोग K2 को वैल्यू देंगे, लेट सपोज हम लोग 9 दे देते हैं, तो हमारे पास K1 जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 27/2। इसकी जगह पे हम K2 को वैल्यू देंगे 9 और 9 इधर लिख देंगे, तो ये हमारे पास कैपिटल K2 आ जाता है। तो ये हमारे पास दिस इज़ आल्सो दिस इज़ फर्स्ट एंड दिस इज़ योर सेकंड आइगन वेक्टर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो इन दोनों को जब हम लोग एक साथ लिखेंगे तो फिर किस तरह लिखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली इसी के फॉर्म यहीं पर लिख देता हूँ बिकॉज आपको कन्फ्यूजन होगी। हमारे पास फॉर्म बन रहा है K1 -1 and 1 एंड K2 बन रहा है 27/2 एंड 9, ठीक है। सो ये भी हमारे पास x की वैल्यू है और ये भी हमारे पास x की वैल्यू, ये हमारे पास y की वैल्यू और ये हमारे पास y की वैल्यू है। सो दो x की वैल्यूज़ हैं और दो y की वैल्यूज़, तो इनको सोल्यूशन की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, लेट्स सपोज हम लोग लिखते हैं x ऑफ t, यानी कि x का सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ t हमारे पास बनेगा -1 है, सो दिस विल बिकम -c1 e की पावर -t, ओके। एंड सिमिलरली हमारे पास इसी का जो सेकंड है वो है +27/2 C2 e की पावर लैम्डा, हमारे पास लैम्डा क्या था 4, इसके लिए लैम्डा -1 था इसलिए -c लिखा है, इसके लिए लैम्डा 4 था इसलिए 4t लिखेंगे। अगेन x ऑफ y ऑफ t, हमारे पास x के दो आंसर्स आ गए हैं। अब इसमें क्या करना है, हमारे पास 1 था, सो C1 e की पावर 1 था लैम्डा, तो 1t, सॉरी दिस इज माइनस लैम्डा था, इस वैल्यू के लिए -1 था एंड इस वैल्यू के लिए मैं यहाँ पर लिख लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू 4, तो ये -1t आ जाएगा प्लस 9 C2, पहले C2 9 e की पावर लैम्डा 4 था तो 4t। सो ये हमारे पास बेसिकली सोल्यूशन आ जाता है गिवन इक्वेशंस का। इसी तरह अगर हमारे पास 3x3 का होता तो हमारे पास यहाँ पर थर्ड नंबर भी आ जाता, यानी C1 C2 एंड C3, यानी 3 आइगन वैल्यूज़ आ जाती। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसके अंदर हम लोगों ने आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड किए थे और जिसके जो हमारे पास रूट्स आए थे, यानी कि जो लैम्डा की वैल्यूज़ आई थी, अगर उनको आप लोगों ने देखें तो हमारे पास ये हमारे पास डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स आए थे। तो हमारे पास ये हमारे पास डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट से इसी तरह हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, ये तो हम लोगों ने सपोजिशन की थी। अगर हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट की, हमारे पास अगर यही सोल्यूशन यानी लैम्डा की वैल्यूज़ अगर सेम आ जाए, यानी कि डिस्टिंक्ट ना आए, यानी कि सेम एंड रियल आ जाएँ, और तीसरी कंडीशन ये है हमारे पास के कॉम्प्लेक्स रूट्स अगर आ जाते हैं लैम्डा की वैल्यू, यानी कि आइगन वैल्यूज़ अगर कॉम्प्लेक्स आ जाती हैं, तो उसके लिए क्या सपोजिशन होगी, अपकमिंग लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। Okay, thank you so much.